अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, हेल्थ सॉल्यूशंस एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो डोर स्टेप पर आपको हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और डॉक्टर्स के भी इस हवाले से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमारे पैनल पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो आपको 24/7 फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बीइंग अ जनरल कंसल्टेंट कह लें या फिर अपनी स्पेशलाइजेशन के जरिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर हैं डॉक्टर हसन ओ शकील। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हेल्थ सॉल्यूशंस के हवाले से आप भी वाकिफ हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि आपका खुद का कैसा एक्सपीरियंस है हेल्थ सॉल्यूशंस को लेके, पहले हम ये डिस्कस करें, फिर हम नाजरीन को भी बताएं कि क्या फैसिलिटीज डॉक्टर्स के जरिए उनको डोर स्टेप पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच उमर फॉर ऑनरिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। हेल्थ सॉल्यूशंस के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और इस तरीके से कि क्योंकि मैं ऐप्स यूजली यूज़ नहीं करता था, तो मैं गैजेट फ्रीक नहीं हूँ, तो मुझे ऐप्स से थोड़ा सा एक वो होता है कि रगबत नहीं रहती कि भाई मुश्किल होगी यूज़ करना। लेकिन जब मैंने उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद जब मैंने इस्तेमाल स्टार्ट किया तो इतना आसान था, ईजी टू यूज़ फॉर एवरीवन। और इनफैक्ट जो पेशेंट्स को मैंने जब जो आती थी तो मैंने उनको बताया कि जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी बहुत आसान था यूज़ करने में। और अब मेरा एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा रहा कि उधर एक आपको फ़ौरन ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे वो केमिस्ट की हो, चाहे वो ब्लड बैंक से आपको ब्लड चाहिए हो, किसी भी अस्पताल में ब्लड डोनेट करना हो या ज़रूरत हो। You don't need to ask people around, you just need to actually ask the health solutions. बाकी as a general physician, I am also willing to part of it, and especially during the night hours 10 to 2 a.m. ताकि so that I will be able to facilitate patients as well. और पेशेंट्स को जब डॉक्टर से ऑन कॉल ही, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का रुझान जो है ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा आ गया है। अब लोग विजिट करना, उनको पता है कि इतना मैंडेटरी नहीं होता। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि आप मैंडेटरी होता है कि आप पेशेंट डॉक्टर को विजिट करें, बाकी तो ऑनलाइन चीज़ें इंशाल्लाह हो जाती हैं। ये आज के दौर में ऑनलाइन फूड डिलीवर हो जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, लेकिन अगर मेडिकल और हेल्थ की बात हो तो हेल्थ सॉल्यूशंस वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन फैसिलिटीज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने अच्छे से दे रहा है, एक पेज पे सब चीज़ें। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नई चीज़ है और इसको लोगों को इस्तेमाल भी करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बीइंग अ जनरल कंसल्टेंट आप भी इंशाल्लाह हमारा पार्ट इस पे बनते हैं, लोग इसमें रुजू करते हैं, लोगों की क्या मेंटालिटी होती है? क्या वो सेटिस्फाई फिजिकल मीटअप में ज़्यादा रहते हैं डॉक्टर के साथ, या अब चूंकि लोगों को भी ऑनलाइन और मोबाइल की इतनी आदत हो गई और जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको बर वक्त ये चाहिए होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कोई सजेशन मिल जाए डॉक्टर की, तो ये ज़्यादा आसान है? ये पेशेंट की साइकी पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती फिजिकल चेकअप की, लेकिन स्टिल दे वांट टू सी द डॉक्टर बिकॉज दे विल फील मोर कंफर्टेबल एंड दे विल गेट फाइन सून। अदरवाइज यूजली बहुत सारे इलनेसेस में सिर्फ ओनली पेशेंट की अगर प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए और अगर साइंस भी कुछ है तो वो पेशेंट जो है डॉक्टर को अगर पिक्चर्स भेज दे, कोई ऐसा लीजन बना हुआ है या कोई वीडियो कॉल से, जी बिल्कुल, तो उसमें पेशेंट कवर हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को वीडियो कॉल्स पे देख लेता हूँ, पिक्चर्स पे ही मैं उनको रिपोर्ट्स को, इन सब चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ पेशेंट्स को। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने टाइम की वजह से वो नहीं आ पाते, जबकि उनको ज़रूरत होती है कि वो विजिट करें, ऐसा भी है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। बस ज़्यादातर जो मैंने देखे डॉक्टर्स को वो चाहते हैं कि हम विजिट कर लें, जबकि मैं ये समझता हूँ कि अक्सर उनको ज़रूरत नहीं होती। दे कैन सेव देयर फ्यूल, दे कैन सेव देयर विजिट, दे कैन सेव देयर टाइम एंड द टाइम ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद दैम। अगर मैं एक माँ जो है अपने बेटे को बोले मुझे डॉक्टर को दिखाने चलो, जबकि वो डॉक्टर फ़ोन पे ही अगर उसको बता रहा है तो ज़रूरत नहीं है, देख के भी वही काम करना है। जी बिल्कुल, और कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ज़रूरत होगी तो वो खुद बुलाएगा कि भाई आपको तो अब दिखाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ डॉक्टर जैसे नहीं समझ पा रहे होते या वो चाहते हैं कि पहले लैब से जो है ना डायग्नोज हो जाए चीज, तो उसके बाद लैब टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि क्या पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में लोग ही कहते हैं कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, वो कैसे फिर होगा, कैसे, मतलब एक लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है ना असल में। तो यहाँ हेल्थ सॉल्यूशंस में तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी है कि डोर स्टेप पे सैंपल ले लेता है आके नुमाइंदा। आप क्या समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में ये कल्चर बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता? जी बिल्कुल, ये पहले कल्चर नहीं था कि पेशेंट कितना बीमार है, बेड रिडन है, और आप उसको लैब लेके जा रहे हो, 2 घंटे 1.5 घंटे उधर वेट कर रहा है और फिर उसका नंबर आ रहा है। तो हेल्थ सॉल्यूशन से टेस्टिंग की सहूलत घर पे मैसर हो जाएगी, दैट इज़ एन आइडियल थिंग। क्योंकि ये मैं समझता हूँ हर लैब को एक तो ये अपने राइडर्स भी ऐसे रखने चाहिए, और हेल्थ सॉल्यूशन ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि दे विल कनेक्ट द पीपल टू द पेशेंट
कि पेशेंट और वो उनका आपस में एक अमेलगमेशन हो जाएगा और वो हेल्थ सॉल्यूशन को कांटेक्ट करेंगे और वो डायरेक्ट आपके पास लैब वाला बंदा आ जाएगा, क्योंकि वो एक बीमार आदमी वो घर से बाहर लेके जाना, वो ऑलरेडी इस काबिल नहीं होता कि वो अस्पताल जा पाए या कहीं जा पाए, वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं होता, और आप उसको लैब लेके जाओगे, फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर लैब लेके जाओ, फिर दोबारा चेकअप के लिए लेके जाओ, तो आई थिंक इट्स अननेसेसरी हैसल अनलेस इट इज़ मैंडेटरी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हेल्थ सॉल्यूशन के थ्रू उनको घर डोर स्टेप पे जो है वो ब्लड सैंपल कलेक्शन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, वेरी रीजनेबल ओनली, वो उसका अपना फ्यूल ही बच रहा है बस जाने बस आने बस से। बस उसके अलावा नहीं। दूसरी बात ये कि जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स का भी मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है कि वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डॉक्टर्स को इतना समझदार और इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो डॉक्टर को भी चाहिए अननेसेसरी टेस्ट से अवॉइड करे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन जहाँ हो सकता है काम चल सकता है वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अननेसेसरी टेस्टिंग भी करा रहे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेशेंट सेटिस्फैक्शन, जबकि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। सही है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के जरिए केमिस्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपके अपने एरिया में जो करीबी केमिस्ट होगा वहाँ से वो दवाइयाँ आपके घर पे फौरन पहुँचा दी जाएंगी। और आज के दौर में ये चीज़ बड़ी नोट की जा रही है कि डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते हैं, लेकिन फिर लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं, आधी मिल गई आधी नहीं मिल रही, ख़त्म हो गई। अब तो मेडिसिन हर आदमी ऐसे इस्तेमाल कर रहा है डॉक्टर साहब कि जैसे राशन के साथ, तो वो लोगों को नहीं मिल रही होती मेडिसिन। आपको मैं इसमें एग्जांपल दे दूं कि हमारे कराची यूनिवर्सिटी में मेडिसिन रीइंबर्स होती हैं, कुछ लाइफ सेविंग मेडिकेशंस जो होती हैं, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की और एस्थमा की। तो अक्सर पेशेंट की दवाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनकी 3 बेसिक की जो वो रखी हुई है कि भाई अमाउंट के इस पूरे साल में इतनी दवाइयाँ रीइंबर्स होंगी, वो उनकी 6 महीने में ख़त्म हो जाती हैं, 4 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। इतनी दवाइयाँ उनको खानी पड़ रही होती हैं, और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर एक दवाई लिख के देगा तो वो मार्केट में नहीं मिलेगी उस नाम से, मार्केट नेम किसी और नाम से मिल रही होती है, जेनरिक तो है लेकिन मार्केट नेम। तो ये बड़ा मसला हो जाता है पेशेंट्स के लिए। क्वालिटी का भी मसला होता है, क्वालिटी एक कंपनी का जो ब्रांड है वो ख़ास अच्छा है, दूसरा का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है हेल्थ सॉल्यूशन के तहत केमिस्ट आपको घर पे लाके वही दवाई देगा जो आप चाहते हैं। अब एक ही सॉल्ट है, उसके 2 नामों से आता है, एक की क्वालिटी ऐसी है कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, और एक जो है आप खाएंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होने वाला। तो ये मेरे साथ पर्सनल फर्स्ट हैंड अकाउंट्स मल्टीपल टैबलेट्स के लिए ऐसे हैं, तो उधर पे आप वही दवाई चाहेंगे ना जो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि हम सोसाइटी में, आपसे एक सजेशन मैं लेना चाहता हूँ कि किस तरह इस फैसिलिटी को जो आवाम के लिए बहुत अच्छी है, कैसे इसको आम करें, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़र्स भी बहुत हैं, नौजवान भी बड़ी तादाद में। ऐसी क्या टिप्स हैं आपकी जानिब से जो हेल्थ सॉल्यूशन के ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट करने में, कि एक ब्रिज का रोल हेल्थ सॉल्यूशन अदा करे, लोगों को फैसिलिटीज़ मिले, और फैसिलिटीज़ देने वाले तो इदारे मौजूद ही हैं। देखें हेल्थ हमारे पास मोबाइल हम चेक करें अगर, तो हमारे पास कितने सारे फालतू गेम्स ऐड होते हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐप्स जो मैसेंजर और ये सब चीज़ें ऐड होती हैं, एक नहीं 10 किस्म की। अगर आप फेसबुक रख रहे हो तो इंस्टा भी रख रहे हो, तो फिर ये भी रख रहे हो तो वो भी रख रहे हो। एक हेल्थ रिलेटेड तो होनी ही चाहिए। और समझ हेल्थ मतलब हर इंसान हेल्थ से जूझ रहा है। उसके घर में या तो अम्मा बीमार है, अब्बा बीमार है, दादी बीमार है, दादा बीमार है, बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, या खुद बीमार है, या उसके रिश्तेदार को बीमार है। हर एक को एक दूसरे से एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो किसी को गाइड करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ सॉल्यूशन जिनके पास है वो दूसरों को इसके बारे में आगाह भी करें, और ये आपको घर मतलब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको अवेलेबल है, तो आई थिंक व्हाट एल्स यू नीड। और फिर आप देखें कि एक कॉर्पोरेट सर्वे हुआ, इसमें सब लोगों को बिठाया गया और उनसे पूछा गया कि एक बजटिंग हो रही थी कि आप मंथली जो है ना वो अपनी आउटिंग पे, अपने डिनर पे, अपनी शॉपिंग पे, सब चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज लिखें कि कितना कितना स्पेंड करते हैं। सबने लिखा, और सबकी जब लिस्टों को चेक किया गया तो किसी की एक की लिस्ट में भी अपनी हेल्थ या फिटनेस या अपने मेडिकल से रेलिवेंट कोई 1 रुपए का उसमें कुछ नहीं लिखा था। तो लोगों से जब सवाल पूछा गया वहाँ पे कि आपने क्यों इसमें कुछ भी नहीं लिखा, जबकि असल चीज तो हेल्थ ही है, तो उसमें लोगों का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब बीमार पड़ेंगे तब देख लेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमारी शायद सोसाइटी में ना लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें मेडिकल फैसिलिटी या हेल्थ फैसिलिटी तभी चाहिए जब बीमार पड़ेंगे। सर जब भी तो ये होता है कि जब कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो बिल्कुल एंड स्टेजेस पे आता है, क्योंकि उनको कभी स्क्रीनिंग नहीं कराई होती है। जब पेशेंट की शुगर इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है
जब वो आता है। मतलब वो इतना मतलब कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो आते हैं और जब हम उनकी टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो सिचुएशन इतनी ग्रेव थी और वे वर दे बिफोर। तो बहुत मसले हैं कि लोगों को यहाँ पर शऊर ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस शऊर के साथ जीते ही नहीं हैं कि बीमार होना एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है। वो समझते हैं कि डॉक्टर हमें बीमार कर देगा, नई बीमारियां निकाल देगा। उनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि आपकी वो बातें ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। वो सिर्फ आपको वो दिखा रहा है, आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको वो आईना दिखा रहा है और बर वक्त के आप बच जाएं उससे कि आगे मजीद कुछ ना हो। जी। अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है अर्ली स्टेज में, तो मैं जब भी नहीं आता था अस्पताल कि मुझे पता था कुछ हो जाएगा। अरे यार आ गए, अच्छे स्टेज पे आ गए कि अभी आपका ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी एंड देन यू विल बी सेव्ड, यू विल बी फाइन। यही यार आप 6 महीने बाद आते तो शायद बचने के काबिल भी नहीं होते। हाँ, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि लोग जो है हजारों रुपए बल्कि लाखों रुपए बाकी चीजों पे स्पेंड कर देते हैं जिसका कोई हासिल भी नहीं। और जो असल चीज इंसान चल रहा है, जो मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो उसे अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए, उस पे ना लोगों का कोई बजट है ना कोई सोच है। और अगर अब ऐसी फैसिलिटीज जो मोबाइल के जरिए मिल रही हैं तो भी लोगों का ध्यान नहीं बन पा रहा। आई थिंक हम बहुत ही इसमें लापरवाह हैं, बहुत ही केयर फ्री हैं कि हमें लगता है कि हम बुढ़ापे में जाके ही बीमार होंगे और हम जवानी में तमाम चीज़ों से। आजकल तो बच्चा को कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। मैं तो हर दूसरे बंदे को बीमार देख रहा होता हूँ। हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, और अगर वो जिस्मानी जंग ना हो तो नफ्सियाती जंग तो है ही। तो हम सबको अपना नहीं सिर्फ बल्कि अपने गिरदनवा में भी अपने लोगों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लास्ट एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि आप ही बताएं, आप बड़े माशाल्लाह खुद फिट हैं और ये क्या राज है? मतलब आप डॉक्टर हैं तो आप ज्यादा अपना ख्याल रखते हैं या बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पे आप नहीं सर, मैं आई थिंक आई एम नॉट फिट, बट ये कि यस आई एम स्लेंडर एंड बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स एज वेल। और मैं खाना भी सिर्फ आई थिंक डेढ़ खाता हूँ। डेढ़ खाना मतलब एक 1 प्रॉपर मील एंड 1 हाफ मील। मैं 3 टाइम खाना नहीं खाता। अच्छा, तो आप बीइंग अ डॉक्टर दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि इतना ही खाएं जितना ज़रूरी है, जितनी आपकी एक्टिविटी फिजिकल हो। यानी खाने के लिए जिंदा नहीं रहे, जिंदा रहने के लिए खाएं। मैं तो अपने बुजुर्गाने दीन से ये सीखा है कि वो अपनी नफ्स कशी के लिए रूहानी भी, बातिनी भी और जिस्मानी उसके लिए भी वो रोज़े रखते थे इतने, और इतना मुराकबा करते थे वो सिर्फ इसलिए कि उनके दिल से ये रग़बतें ख़त्म हो जाए। वो जिस्मानी तौर पर लागर भी हो जाते थे तो उनकी रूहानी पाकीज़गी के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और वी आर होपफुल कि आप हेल्थ सॉल्यूशंस के पैनल पे भी लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। और नाज़रीन, आज हेल्थ सॉल्यूशन के इस सेगमेंट से हमने डॉक्टर हसान ओच के साथ जो गुफ्तगू की, जो बातें की, उसका कंक्लूजन ये है कि लोगों को अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी होगी और अपना पूरा एक सिस्टम बनाना होगा हर एक आदमी को, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपकी हेल्थ ये सबसे पहले है। आप अगर खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे, मुआशरे में डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे तो ही आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे और सोसाइटी के लिए भी। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, फैमिली बेशक आपकी केयर करेगी उस बीमारी में, लेकिन आपको उस बीमारी के बाद बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उन इश्यूज से बचने के लिए आज से ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए, तवज्जो दीजिए। और अब इसके लिए आपको डॉक्टरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि डॉक्टर आपके अब एक कॉल पर, एक एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं और वो सब हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए मौजूद है। तो आपको कोई पोशीदा बीमारी भी है जो अभी तक आप नहीं भी जानते, या कोई भी वजह जो इस वक्त आपको किसी परेशानी में मुब्तला कर रही है, जो हेल्थ वाइज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो हेल्थ सॉल्यूशंस के ज़रिए आपको वो तमाम तर फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पर ही मिल सकती हैं। मोहम्मद उमर खान को इस सेगमेंट से दीजिए इजाज़त। हाजिर होते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।